6.4, 7.4, 7.8 और 8.2 ये नंबर्स भारत के पिछले 4 क्वार्टर्स के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हैं। ये मोदीनॉमिक्स के कारण संभव हुआ है। जिस मोदीनॉमिक्स ने 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर से एग्जम्प्ट किया, जीएसटी की रेट रैशनलाइजेशन से मार्केट में उपभोग बढ़ाया, इन स्पाइट ऑफ जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स एंड टेंशंस जो अभी दुनिया में चल रहे हैं, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% से ग्रो कर रही है। वो लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कुछ दिन पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपशब्द बोल रहे थे, संसद में खड़े होके, संसद के बाहर खड़े होके। 8.2% इज मोदीनॉमिक्स करिश्मा। लोगों को ताकत देना, मुद्रा अकाउंट से लेकर मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम से लेकर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से लेकर जो इंक्लूसिव इंडिया के तहत लोगों के खाते खुलाए गए, आज तक उसका नतीजा ये हुआ कि भारत जैसे विशाल देश की जीडीपी 8.2% से ग्रो कर रही है और अगले 1 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू मोदीनॉमिक्स। जीएसटी और जीएसटी 2.0 का कितना बड़ा योगदान है सर? क्योंकि हमने देखा जो रेट रैशनलाइजेशन था उससे जो नॉर्मल कंज्यूमर्स थे उनका कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन में वो आया तो कंज्यूमर्स उस तरफ ड्रिवन भी हुए। देखिए ये जो Q2 है ये जुलाई से लेकर सितंबर तक का है। फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट Q3 में आएगा, पर Q2 में जब जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को पता था कि फेस्टिव सीजन में बम्पर कंजम्पशन होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये प्रोडक्शन जीएसटी 2.0 के अनाउंसमेंट और उससे पहले जो बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम को आयकर से मुक्त किया गया, उसके कारण बाजार में 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रति वर्ष एडिशनल कंजम्पशन बढ़ा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में 8.2% की ग्रोथ Q2 FY26 में देखी जा रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में सियासी नाटक चल रहा है, क्या हो रहा है मालूम नहीं है। आपने भी बताया कि एक विश्वसनीय सूत्र से आपकी बात हो रही थी, लेकिन क्या हो रहा है मालूम नहीं चल रहा है। पवन खेड़ा साहब ने कहा कोई सत्ता का संघर्ष नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, उनका जो करना है करिए, हमें कोई कह रहा है वादा मेरा निभाओ, कोई कह रहा है वादा तेरा वादा, कोई कह रहा है इन 2 की लड़ाई में मुझे बना दो, चौथा आदमी कह रहा है इन 3 की बिल्लियों की लड़ाई में चौथा मुझे बना। ये क्या हो रहा है? ये म्यूजिकल चेयर चल रही है। ये ऐसी म्यूजिकल चेयर चल रही है जिसका खामियाजा कर्नाटक के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कर्नाटक में अभी नो गवर्नेंस है, पता ही नहीं मुख्यमंत्री कौन है, पता ही नहीं सरकार कौन चला रहा है। इतने ग्रुप बन गए हैं और रोज नया एक मुख्यमंत्री का दावेदार आ जाता है। कर्नाटक सरकार वेंटिलेटर पर है, अपनी अंतिम सांसों गिन रही है।